हेलो। आज की इस वीडियो में यूके के जो कैश हैं उनकी सिंगल कैश, जॉइंट कैश, इंटीग्रेटेड कैश के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कब आपको सिंगल कैश मिलता है, कब आपको जॉइंट कैश मिलता है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को कैसे मीट करते हैं फॉर फाउंडेशन एंड फॉर इंटीग्रेटेड कैश। तो उसमें सबसे पहले तो जो सिंगल कैश है इसका मतलब ये है कि आपका जो डिग्री है, फॉर एग्जांपल आपने जो फाउंडेशन कोर्स लिया है वो 9 मंथ्स का है या 12 मंथ्स का है, तो उसमें आपको सिर्फ जो वीज़ा है वो 9 to 12 मंथ्स का जो कैश का है उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। आप यूके जाएंगे, वहाँ पे जाके स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे और देन आप फिर अपनी प्रोग्रेशन रूट जो आपको मिलता है, यानी आपकी एक्चुअल बैचलर्स डिग्री जो होती है उसमें आपका एडमिशन होता है और उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी नए सिरे से कैश देती है और उसके अगेंस्ट आप फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे काम करते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी आपको फाउंडेशन दे रही होती है, नॉर्मली वही यूनिवर्सिटी आपको बैचलर्स की प्रोग्रेशन दे रही होती है और वो आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होता है। या आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपना फाउंडेशन एक यूनिवर्सिटी से करें और उसके बाद उन्होंने वहाँ से लेटर लेके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप उसका एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेम B1 लेवल की होती हैं, वही आपको मीट करनी होती हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपका जब फाउंडेशन ईयर कंप्लीट हो उसके बाद आपके 28 डेज़ में आपका नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपका नेक्स्ट कोर्स जो है वो 28 डेज़ में नहीं स्टार्ट हो रहा तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट करके वापस अपने कंट्री आना पड़ता है और यहाँ से फिर नए सिरे से एडमिशन लेके आपको दोबारा कैश अप्लाई करके वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो आप जब सिंगल कैश पे जाएं तो याद रखें कि आपको ये रूल भी फॉलो करना है। अब दूसरी बात आती है जॉइंट कैश या इंटीग्रेटेड कैश की। ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें ये होता है कि आपको जो यूनिवर्सिटी फाउंडेशन ईयर ऑफर कर रही होती है वो साथ में आपका प्रोग्रेशन रूट ऐड करके आपको 4 इयर्स का कैश इशू करती है, जिसमें आपको वो आपका जब वीज़ा आप लेते हैं तो आपको 4 साल का वीज़ा होता है। आपको वहाँ पे जाके नए सिरे से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपका यहाँ से ही प्रोसेस हो जाता है। नॉर्मली ये वीज़ाज़ को रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंडेड होते हैं क्योंकि इसमें आपको वहाँ पे जाके कोई नई एफर्ट्स में नहीं जाना पड़ता। सिंगल कैश नॉर्मली वो लोग लेते हैं जिनका बाद में प्लान होता है कि मैंने कोई कोर्स चेंज करना है या मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, तो उस सूरत में आपको वहाँ पे सिंगल कैश पे लोग जाते हैं। इस पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी 4 इयर्स की डिग्री जो है वो उसी यूनिवर्सिटी या उसके स्टडी सेंटर में पढ़ के उस यूनिवर्सिटी में मूव हो सकते हैं और आपको नए सिरे से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके लिए जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है अगर उसकी बात करें तो उसमें स्लाइटली डिफरेंट होती है थोड़ी सी। उसमें आपने ये देखना होता है क्योंकि ये कोर्स आपका फिर डिग्री लेवल पे चला जाता है तो आपको मीट करना पड़ता है B2। तो B2 की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि आपने उसको मीट करना है बेसिकली, और वो 59 ईच और उसी तरह से 5.5 आइल्स के लिए वो रिक्वायरमेंट को आप मीट करते हैं तो देन आपको ये मिलता है। दूसरा सिंगल कैश जो लेने की वजह होती है उसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंग्लिश की भी थोड़ी कम पे भी आपको वो एडमिशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अब तो MOI पे भी बैचलर्स के प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और साथ में आपको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट पे भी एडमिशन मिल सकता है जब आप जॉइंट कैश के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप सिंगल कैश के लिए अप्लाई करते हैं तो आप स्ट्रिक्टली UKVI IELTS एंड PTE के साथ ही वहाँ पे उसके एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इस चीज़ को भी जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। फर्दर आपको जब भी आप अपनी जॉइंट कैश के लिए या आप सिंगल कैश के लिए या आप अपनी स्टडीज़ को यूके में प्रोसेस करें तो आप इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखें और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर फर्दर अपना डिसीजन लें। तो इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हों तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।